ईडियम्स। हम जानते हैं कि अगर हम अपनी कॉन्वर्जेशन में ईडियम्स यूज़ करते हैं तो हमारी कॉन्वर्जेशन बहुत स्पेशल, बहुत ख़ास हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम 5 ईडियम्स देखेंगे, उनके मीनिंग्स भी और उनके सेंटेंसेस भी। नंबर 1, अ मैन ऑफ वर्ड्स। अ मैन ऑफ वर्ड्स मीन्स अपनी बात का पक्का होना, अपनी ज़बान का पक्का होना, जो भी बात कही हो उसे पूरा करने वाला। ये प्रेजेंट में भी बन सकता है, पास्ट में भी। प्रेजेंट में इज़ एम आर यूज़ कीजिएगा और पास्ट के लिए वॉज वर्ड। एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज़ अ मैन ऑफ वर्ड्स, ही विल नेवर लीव यू। वो अपनी ज़बान का पक्का है, वो अपनी बात पूरी करेगा, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। ही इज़ अ मैन ऑफ वर्ड्स, वो अपनी ज़बान का पक्का है। ही विल नेवर लीव यू, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। ही वॉज द मैन ऑफ वर्ड्स, वो अपनी ज़बान का पक्का था। ही ऑलवेज हेल्प्ड नीडी पीपल, उसने हमेशा ज़रूरतमंद लोगों की मदद की। यानी उसने कहा था कि वो लोगों की मदद करेगा तो उसने की, तो वो अपनी ज़बान का पक्का था। अब ये पास्ट है इसलिए वॉज यूज़ हुआ है। ही वॉज द मैन ऑफ वर्ड्स, वो अपनी ज़बान का पक्का था। ही ऑलवेज हेल्प्ड नीडी पीपल, उसने हमेशा ज़रूरतमंद लोगों की मदद की। नेक्स्ट, बी अप इन आर्म्स। बी अप इन आर्म्स, इसका मतलब है बहुत गुस्से में होना, बहुत ज़्यादा गुस्से में होना। एग्जाम्पल, माई हस्बैंड वॉज अप इन आर्म्स, ही डिडंट ईट फूड इवन। मेरे शौहर बहुत गुस्से में थे, उन्होंने तो खाना भी नहीं खाया। अब यहाँ पे जो बी है उसकी जगह या तो इज एम आर आएगा या वॉज वर। प्रेजेंट का हो तो इज एम आर, पास्ट का हो तो वॉज वर। माई हस्बैंड वॉज अप इन आर्म्स, मेरे शौहर बहुत गुस्से में थे। इवन ही डिडंट ईट फूड, उन्होंने तो खाना तक नहीं खाया गुस्से में। एक और एग्जाम्पल देखें। डोंट टॉक टू अवर फादर राइट नाउ, अभी अब्बू से, वालिद से बात मत करना, अभी वालिद साहब से बात मत कीजिएगा। ही इज़ अप इन आर्म्स, वो अभी बहुत गुस्से में है। तो एक पास्ट का सेंटेंस हो गया और एक प्रेजेंट का हो गया। नेक्स्ट ईडियम है ब्रोकन रीड। ब्रोकन रीड यानी ऐसा शख्स जिस पर एतबार नहीं किया जा सकता, ना काबिल एतबार शख्स। एग्जाम्पल देखते हैं। डोंट टेल योर सीक्रेट टू हिम, उस शख्स को कुछ भी मत बताना, अपना कोई राज मत बताना। ही इज़ अ ब्रोकन रीड, वो नाकाबिल एतबार शख्स है, यानी इसका कैरेक्टर ऐसा है कि उस पर एतबार नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर प्रेजेंट है इसलिए इज़ यूज़ हुआ है। ही इज़ अ ब्रोकन रीड, वो नाकाबिल एतबार शख्स है। एक पास्ट का सेंटेंस देखते हैं। ही वॉज अ ब्रोकन रीड, वो नाकाबिल एतबार शख्स था। दैट्स वाई आई सेपरेटेड फ्रॉम हिम, मैं उससे अलग हो गई, मैंने उससे अलहदगी इख्तियार कर ली। तो ये पास्ट का है इसलिए वॉज यूज हुआ है। एज अ ब्रोकन रीड, दैट्स वाई आई सेपरेटेड फ्रॉम हिम, वो नाकाबिल एतबार शख्स था, उसकी हरकतें, उसकी आदतें ऐसी थी इसलिए मैंने उससे अलहदगी ले ली। नेक्स्ट ईडियम है ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स, इसका मतलब है किसी की बात बहुत ध्यान से सुनना, तवज्जो से सुनना, बहुत मुतवज्जा होकर सुनना, मुतजस्सिस होकर सुनना। यानी आपका पूरा फोकस उस शख्स पर हो, आपका पूरा जिस्म जो है कान बन जाए और उस शख्स को सुने जिसको आप सुनना चाहते हो। एग्जाम्पल देखते हैं। टेल मी योर प्रॉब्लम, मुझे अपना मसला बताओ। आई एम ऑल एयर्स, मैं तुम्हारा मसला सुनने के लिए बहुत बेकरार हूँ, मुतजस्सिस हूँ, मैं बहुत ध्यान से सुनूंगा। सो आई एम ऑल एयर्स, मैं बहुत ध्यान और तवज्जो के साथ सुनूंगा, मैं बहुत मुतजस्सिस हूँ सुनने के लिए कि तुम्हारा मसला क्या है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सॉरी आई कुडंट पिक अप योर कॉल, कल मैं आपका फ़ोन नहीं उठा सका। माई फ्रेंड वॉज इन ट्रबल लास्ट नाइट, मेरा दोस्त मुश्किल में था कल रात। आई वॉज ऑल एयर्स, मैं तो सिर्फ उसी को सुन रहा था, मेरा पूरा ध्यान सिर्फ उस पर था, फ़ोन पर था ही नहीं, इसलिए मैं फ़ोन कॉल नहीं ले सका। आई वॉज ऑल एयर्स, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्त को सुन रहा था। तो जब आप किसी की बात बहुत तवज्जो ध्यान से सुने और आसपास की आपको कोई फिक्र ना हो, कोई ख्याल ना हो, तब आप ऑल एयर्स यूज़ करें। प्रेजेंट के लिए इज़ एम आर यूज़ कीजिएगा, पास्ट के लिए वॉज वर। लास्ट ईडियम है एट वंस विट्स एंड। इसका मतलब है हवास बाख्ता होना, हाथों के तोते उड़ जाना या बहुत ज़्यादा घबरा जाना। एट वंस विट्स एंड, वंस में उस शख्स का नाम आएगा जिसके हालात बहुत ख़राब हो, बहुत घबराया हुआ हो, उसका नाम आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। द बेबीज बीन क्राइंग फॉर आवर्स, बच्चा कई घंटों से रो रहा है। द बेबीज बीन क्राइंग फॉर आवर्स, बच्चा कई घंटों से रो रहा है। एंड आई एम एट माई विट्स एंड, और मेरे तो हाथों के तोते उड़ गए हैं, मैं तो बहुत परेशान हूँ, हवास बागता हूँ कि कैसे से चुप कराऊँ, किसी तरीके से चुप नहीं हो रहा। तो जब ऐसी सिचुएशन हो कि आपको कुछ समझना है कि क्या करें, आप बहुत परेशान हो, बहुत घबराए हुए हो, तो उस वक्त आप यूज़ करेंगे एट वंस विट्स एंड। आई एम एट माई विट्स एंड, यहाँ पे आई एम यूज़ हुआ है, एट के बाद माई, क्योंकि मैं हवास बागता हूँ। आई एम एट माई विट्स एंड, मेरे तो हाथों के तोते उड़ गए, मैं बहुत परेशान हो गया। अगर पास्ट होगा कि मैं बहुत परेशान हो गया था, मैं बहुत हवास बागता हो गया था, तो आप कहेंगे आई वॉज
एट माई विट्स एंड, आई वॉज एट माई विट्स एंड। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम ऑलरेडी एट माई विट्स एंड, यार मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मेरे हाथों के तोते उड़े हुए हैं, मैं हवास भागता हूँ। सो इफ़ दिस ट्रेन गेट्स डिलेड टू, अगर ये ट्रेन भी ताख़ीर हो जाएगी, इस ट्रेन को भी लेट हो जाएगा, या ये ट्रेन भी देर कर देगी आने में, आई एम गोइंग टू स्क्रीम, तो मैं रोना शुरू कर दूंगा, चिल्लाना शुरू कर दूंगा। आई एम ऑलरेडी एट माई विट्स एंड, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, हवास भागता हूँ, पहले ही मेरे हाथों के तोते उड़े हैं। इफ़ दिस ट्रेन गेट्स डिलेड टू, अगर इस ट्रेन को भी ताख़ीर हो जाएगी, ये ट्रेन भी देर से आएगी, आई एम गोइंग टू स्क्रीम, तो मैं चिल्लाना और रोना शुरू कर दूंगा। तो ये 5 ईडियम हैं, इनको अपनी कॉन्वर्सेशन में ज़रूर यूज़ करें। अ मैन ऑफ वर्ड्स, ज़बान का पक्का होना। बी अप इन आर्म्स, बहुत गुस्से में होना। ब्रोकन रीड, नाकाबिल एतबार शख्स। ऑल एयर्स, बहुत तवज्जो ध्यान से सुनना। एंड लास्ट वन इज़ एट वंस विट्स एंड। तो इन्हें अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज़ कीजिए, सेंटेंसेस बनाइए, कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। कीप स्टेइंग विद अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।